अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी से आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो 5 ज़रूरी स्किल्स क्या हैं। और सबसे पहले तो यही सवाल है कि भाई नौकरी से बिजनेस में जाने के लिए आखिर मैं शुरुआत कैसे करूं, पहला स्टेप कैसे लूं। हिम्मत नहीं होती ना, वो इसलिए क्योंकि जब नौकरी में हम होते हैं तो हमारे पास एक बंधी हुई सैलरी आ रही होती है, रिस्क नहीं होता है ना। हमें पता होता है हमें अपने माता पिता को क्या देना है, घर पे क्या देना है, सब कुछ बंधा हुआ होता है। लेकिन जब हम बिजनेस की तरफ जाते हैं तो वो जो बंधा हुआ होता है ना, वो सब टूट जाता है, राइट। बहुत कुछ अनडिसाइसिव सा हो जाता है, हमारे लिए दुनिया सडनली बदल सी जाती है। और क्योंकि ऐसा होता है, इसी कारण से आप लोग ये डिसीजन ही नहीं ले पाते, आपको डर लगता है। अब आपका ये जो डर हटाना है ना, ये वीडियो हटा देगी काफ़ी हद तक, आपको करीब 40 से 50% डिसीजन तक लेकर जाएगी ये वीडियो, दैट इज़ फॉर श्योर। और बाकी हमारे कोर्सेज, शुरुआत करें, ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। और जितने भी लोगों को आप जानते हैं ना जो इस डर से आज जूझ रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। अच्छा, शुरुआत करने से पहले एक बात और, आपको जब भी कुछ ज़रूरी लगे, आपके जहन में कोई सवाल आए, आपको कोई इंपॉर्टेंट थॉट लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। एक माफ़ी आपसे ज़रूर चाहता हूँ, मैं जनरली कोट पैंट पहनता हूँ और आपके पास फॉर्मल तरीके से आता हूँ, लेकिन आज किसी कारणवश हाथ में काफ़ी चोट आई हुई है, तो एक छोटा सा फ्रैक्चर है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसी कारण मैं अपनी स्लीव्स के बटन नहीं बांध पा रहा हूँ और कोट नहीं पहना है, इसलिए बस माफ़ी चाहता हूँ। आई वॉन्ट द डिसिप्लिन टू बी वेरी वेरी हाई। MBA प्लस को जब भी आप लोग याद करें तो आप लोग एक डिसिप्लिन कंपनी की तरह याद करें, केवल एक ऐसी कंपनी नहीं जो आई, खूब सारे कोर्सेज बेचे और चली गई, नॉट लाइक दैट, राइट। तो आज मेरी ये वीडियो हो सकता है कोई 10 साल 5 साल बाद जाके देखे, हो सकता है कोई तब देखे जब मैं रहूँ ही ना इस दुनिया में, तो भी आपको लगना चाहिए कि वाओ यार, पारितोष वॉज अ हाईली डिसिप्लिन गाय, राइट। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मेरा ऐसा मानना है कि करियर की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आप अगर एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपके परिवार में किसी का कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, तो आपको सबसे पहले नौकरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपनी पढ़ाई के बाद सीधा नौकरी की। नौकरी से एक सेफ्टी नेट मिला, वो तो मिला ही भाई, फाइनेंशियल सेफ्टी धीरे धीरे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, फाइनेंशियल सेफ्टी धीरे धीरे क्रिएट होनी शुरू हुई। लेकिन इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, नौकरी में जब आपके पास मंथली एक तनख्वाह आनी शुरू होती है ना, एक सैलरी आनी शुरू होती है, तो आप ना दुनिया को नहीं जान पाते, आप बस वो कुएं के मेंढक बन के रह जाते हो, आप 10 जगह पे एक्सप्लोर नहीं करते, और इसी कारण से आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, और इसी कारण से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छूट जाती हैं। मैंने कई बार आपको MBA प्लस में समझाया है ना कि आजकल सफलता का मतलब है इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज। जिसके पास सही इन्फॉर्मेशन, वो हमेशा आगे बढ़ता है, राइट। तो सबको नौकरी से अपना एक करियर की शुरुआत करनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ये भी ज़रूरी है। देखो भाई, पैसा बनाने का एक ताकतवर तरीका सिखाती है नौकरी। फिर से कह रहा हूँ, पैसा बनाने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका सिखाती है आपको आपकी नौकरी। क्या है ये? इसको कहते हैं लेवरेज। लेवरेज जो एक शब्द है ना, इसका मतलब बड़ा आसान सा है, लीवर से ये शब्द बना हुआ है। हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, लीवर होता है, या हिंदी में भी लीवर होता है। किसी भारी चीज़ को उठाना हो, मान लीजिए आपको पत्थर को उठाना हो, तो भाई लीवर के ऊपर रख दो, उठ जाता है। तो किसी भी भारी चीज़ को उठाना हो, लीवर के ऊपर रख दो, उठ जाती है। बेसिक साइंस है, फिजिक्स है। तो उसी के ऊपर बना है लेवरेज। यानी आपको अगर एक ऐसा लीवर मिल जाए जिससे आप खूब सारा लेवरेज क्रिएट कर पाओ, आप पैसा क्रिएट कर पाओ, तो कितना अमेजिंग हो। बस नौकरी यही लेवरेज है भाई। आप किसी के पास नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक बंदी बनाई सैलरी मिल रही है, हो सकता है आपको ESOPs भी मिल जाए तो करोड़पति भी बन जाओ किसी दिन, राइट। तो आपको फंडामेंटली सीखने का पैसा मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ सीखे सिखाए तो आप होते नहीं हो। और स्पेशली अर्ली स्टेजेस में, पहले 5 साल में तो आपको वैसे भी कुछ नहीं आता है, राइट। हाँ, ये बात अलग है कि आपने एक बहुत स्पेसिफिक पढ़ाई की है, आप उसी स्पेसिफिक नौकरी में जा रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च आपने की है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट केस। अदरवाइज लार्जली जो 95% दुनिया होती है ना, वो दुनिया तो नॉर्मल से जनरलिस्ट जॉब लेती है अपने, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन, HR, फाइनेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसी में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं लोग। अब वहाँ पे हो क्या रहा है कि आप जब एक ऑफिस में जाते हैं, आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको सीखने के पैसे मिलते हैं। इसको लेवरेज कहते हैं भाई। आप किसी दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी दूसरे का पैसा लेवरेज कर रहे हो अपनी सीख को बढ़ाने में। अब अगर ये लेवरेज आपको पता लग गया तो नौकरी नौकरी नहीं है, नौकरी तो एक्चुअली लेवरेज है। अब आपको अगर ये बात समझ आ गई ना, अब सवाल आपका ये होना चाहिए
कि भाई पारितोष सर अगर ये लेवरेज है तो लेवरेज करके क्या बिल्ड करूं मैं, मतलब नौकरी से बिजनेस की तरफ जाना है मुझे, तो ऐसी 5 चीज़ें क्या बिल्ड करूं, ऐसी 5 स्किल्स जो आपने बोली वो क्या बिल्ड करूं ताकि ये लेवरेज मेरे लिए ऐसा क्रिएट हो जाए कि भाई मैं बिजनेस कर पाऊं। तो अब आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं, 5 साल 5 स्किल्स, यानी पहले 5 साल नौकरी करो और उन 5 सालों में ध्यान देकर, कॉन्शियस होकर, अलर्ट होकर, डिसिप्लिन होकर मेरी तरह आप 5 स्किल्स बिल्ड कर रहे हो। कौन सी 5 स्किल्स बिल्ड करनी है अब आपको बता रहा हूं। सबसे पहली स्किल है सेलिंग, सेल्स करना आना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेल्स डिपार्टमेंट में जाना है, आई एम सेइंग आपको सेल्स करना आना चाहिए। और इसमें सबसे क्रिटिकल जो होता है ना, सेलिंग में सबसे क्रिटिकल जो होता है, आपको मीटिंग्स लेनी आनी चाहिए। आप किसी के साथ भी मीटिंग ले पाओ। मान लीजिए आपको इंटरनल सेल्स करनी है, आपको अपने बॉस को कुछ बताना है, बॉस के बॉस को कुछ बताना है, बॉस के बॉस के बॉस के बॉस के बॉस को कुछ बताना है, अपनी कंपनी के सीईओ को कुछ बताना है। तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में लॉजिक होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप जेन्युइनली इंटरनल सेल्स कर पाओ। इंटरनल सेल्स का मतलब भाई कंपनी के अंदर ही आप किसी को कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया बताने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो सीईओ साहब आपकी बात सुनेंगे ना, तभी तो सीएफओ, सीएमओ, सीएक्सओ साहब आपकी बात सुनेंगे, साहब या मैडम जो भी हो, राइट। तो ये सेलिंग एज अ स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेलिंग दोनों तरह की होती है, इंटरनल सेल्स भी होती है, एक्सटर्नल सेल्स भी होती है। देखो सेलिंग जो एक स्किल है ना, ये बड़ी जनरलिस्टिक स्किल है, ये हर एक को चाहिए होती है। बाय द वे आपको एक बात बता दूं, हमने एक कोर्स क्रिएट किया है MBA प्लस में जिसका नाम है सेवा। हमारा ऐसा मानना है कि सेल्स से ज़्यादा बेहतर है सेवा। तो आप अगर सेल्स सीखना चाहते हैं, सेलिंग सीखना चाहते हैं, तो आप सेवा का कोर्स ज़रूर लीजिएगा। आई थिंक इंडस्ट्री का एकदम एक फंडामेंटली डिफाइनिंग कोर्स है वो। जिसको भी सेल सीखनी है वो सेवा कोर्स ज़रूर करें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर 2 स्किल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कम्युनिकेशन का मतलब है कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे तरीके से बातचीत करो। ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। बहुत सारे लोग कहते हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंग्लिश भाषा में स्ट्रॉन्ग पकड़। मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपकी आत्मा से आवाज़ निकलनी चाहिए। जब भी आप कुछ बोलें वो इतनी कन्विक्शन के साथ बोलें, इतनी क्लैरिटी के साथ बोलें कि आपको 15 लाइनें बोलने की ज़रूरत ना हो। आप 2 लाइनों में या 3 लाइनों में वो पूरी कहानी ख़त्म कर दें, या 2 शब्दों में या 5 शब्दों में पूरी कहानी ख़त्म कर दें। ये कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल स्किल है बाय द वे, इनफैक्ट एक्सट्रीमली क्रिटिकल। आप कोई भी रोल कर रहे हो तो जब आप अपनी नौकरी कर रहे हैं ना, पहले 5 साल में कम्युनिकेटर तो स्ट्रांग बन जाओ भाई। ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आप इसको कैसे बिल्ड करोगे, ये भी बहुत आसान है। आप अपने बॉस के साथ मीटिंग्स करो, आप और मीटिंग्स में जाओ, देखो लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब भी किसी मीटिंग में जाओगे भाई ज़बरदस्ती तो अपना मुंह खोल के बोलना नहीं शुरू कर दोगे, राइट। आपके पास जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा तभी आप कुछ बोलोगे ऐसा। तो कम्युनिकेट करने के भी लेवल्स होंगे। आपको हर एक मीटिंग में बुलाया नहीं जाएगा अपने ऑफिस के अंदर। और आप अगर एक ऐसे इंसान बन गए कि भाई पीछे पीछे जाके वो वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस या चाय की टपरी पे जाके आप फालतू किसी से बातें कर रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन वैसी बन जाएगी। अदरवाइज अगर आप जेन्युइनली अच्छी मीटिंग्स में जा रहे हैं, आप अच्छी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। और कम्युनिकेशन का एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है, अभी आपको मैं नेक्स्ट स्किल में बताऊंगा। जनरली जब आप ऑफिस में काम करते हो ना, तो फालतू कम्युनिकेट मत करो। मैं तो हमेशा घर पे भी अपने एक रूल समझाता हूँ, दे दूँ आपको वो रूल है स्पीक लेस, लिसन मोर, दैट इज व्हाट विल टेक यू टू सक्सेस। इसको उल्टा कर दो, लिसन मोर, स्पीक लेस, इट विल टेक यू टू सक्सेस। यानी भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं तो ज़्यादा सुनो, भगवान ने आपको 1 मुंह दिया है तो कम बोलो। बस सफलता की यही आपके लिए सीढ़ी है। तो बोलो तब जब आपके शब्द की वैल्यू हो। ज़बरदस्ती बोल के कोई फ़ायदा नहीं, इट विल टेक यू टू नथिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्किल है, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ये बहुत क्रिटिकल स्किल है। देखिए लीडरशिप की तरफ जाते जाते ना डिसीजंस लेना ही सबसे बड़ी क्रिटिकल स्किल होती है। लीडर्स क्या करते हैं, तेज़ी से डिसीजंस लेते हैं। तो टाइम वर्सेस डिसीजन, ये एक पूरा मॉड्यूल है जिसको हमने अपने MBA प्लस के बहुत सारे कोर्सेज में समझाया है। ये बहुत क्रिटिकल मॉड्यूल है, बहुत 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 ज़्यादा क्रिटिकल मॉड्यूल है। इनफैक्ट जब आप अपना बिजनेस करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि आपके दिन का सबसे ज़्यादा समय डिसीजंस लेने में जाएगा।
और जो इंसान डिसीजन लेने में देरी करता है ना, आगे नहीं बढ़ पाता। अब मैंने आपको कहा था ना, कम्युनिकेशन में एक ऐसी स्किल आती है जो बहुत काम की होती है जब आप नौकरी कर रहे होते हैं, और बिजनेस में भी बहुत काम की आती है। उसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। भाई ये टाइम वर्सेस डिसीजन, जब आप डिसीजंस लेना शुरू करते हो तो कैसे लेते हो? तुक्के में लेते हो, हंच में लेते हो, या साथ वाले आपके बाजू वाले किसी कॉलीग ने बोल दिया, अबे मीटिंग में ना आज ये हुआ था, तू बॉस को जाके आज ये बता दे, बेटा तेरे नंबर बन जाएंगे एकदम ज़बरदस्त वाले। ऐसे लेते हो डिसीजन? नहीं। अपनी कंपनी खोलोगे तो ऐसे लोगे डिसीजन? बिल्कुल भी नहीं। आप डिसीजंस लोगे डेटा के साथ। तो आपको ना डेटा एनालिसिस आना चाहिए। अभी डेटा एनालिसिस सुनने में बड़ा टेढ़ा सा शब्द लगता है, ये बड़ा आसान है। डेटा का मतलब, मान लो मैं आपको ये बताऊं कि भाई पहले महीने में हमारी इतनी सेल हुई, इतना कॉस्ट था, इतने एम्प्लॉयज़ थे। दूसरे महीने में हमारी इतनी सेल हुई, इतना कॉस्ट था, इतने एम्प्लॉयज़ थे। तीसरे महीने में हमारी इतनी सेल हुई, इतना कॉस्ट था, इतने एम्प्लॉयज़ थे। अब मैं अगर ये सेल्स और कॉस्ट के नंबर्स को ऊपर नीचे कर दूँ, भाई सेल बढ़ गई कम हो गई, बढ़ गई कम हो गई, कॉस्ट बढ़ गया कम हो गया, तो आप उसको कोरिलेट कर पाओगे ना। 6 महीने या 9 महीने का अगर मैं आपको 12 महीने का डेटा दे दूं तो आप एक रिजल्ट पे आ पाओगे कि यार कुछ तो चल रहा है इस कंपनी में, कुछ तो एक पैटर्न है कि जब जब कॉस्ट बढ़ता है सेल कम हो जाती है, या किसी एक महीने में कॉस्ट भी बढ़ा लेकिन सेल बहुत तेज़ बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ा 5 रुपये से, मान लो चलो 50 तो ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 5 रुपये से मान लीजिए 25 रुपये हो गया आपका कॉस्ट। तो भाई 5 रुपये से अगर 25 रुपये कॉस्ट हुआ, लेकिन सेल अगर वहाँ पे पहले आपकी हो रही थी 30, अब हो गई 100, बड़े फायदे गए, बहुत ही फायदे की डील है ये तो, राइट। तो आपको डेटा समझना आना चाहिए, बस इसी स्किल को कहते हैं डेटा एनालिसिस। ऑफ कोर्स धीरे धीरे डेटा और कॉम्प्लेक्स होता रहता है और मुश्किल होता रहता है, लेकिन आपको सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेटा बेसिक लेवल पे डेटा एनालिसिस कर लो उतना बहुत होता है। तो ये एक स्किल बिल्ड करनी शुरू कर दो। अब हो सकता है आपने नौकरी ना की हो, आप एक महिला हैं, आप अपने घर पे बैठी हैं, आप कहते हैं डेटा एनालिसिस की स्किल बिल्ड करेंगी। बहुत आसान है भाई, आप कोई भी रैंडम डेटा सेट्स उठाने शुरू कर दो इंटरनेट से कि इस कंपनी का, सबसे बढ़िया आपको बात बताऊं, moneycontrol.com पे जाओ। बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स के प्राइसेस लिखे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स की NAVs लिखी होती हैं। देखो कौन सी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और उसके क्या क्या फैक्टर्स थे, सब लिखा होता है उसमें। सब सामने चार्ट बने आ जाते हैं आपके। उस डेटा को समझने की कोशिश करो। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस पहले पहले बहुत एकदम ओवरवेलमिंग लगता है, बहुत मुश्किल यार, इतने सारे चार्ट्स, ये डेटा, वो सब हटा दो, एक नंबर उठाओ बस। मैं कहता हूँ ना 1 KPI। अगर आप MBA प्लस के स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जो नहीं है उनके पल्ले नहीं पड़ा होगा, उनके लिए बाउंसर निकल जाएगा। 1 KPI, ये 1 KPI वाला रूल यहाँ पे फॉलो कर दो। गॉट इट? तो ये तीसरी स्किल। चौथी, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। देखो जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तब बहुत ज़रूरी होता है कि आप पैसा सेव कर पाओ और सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट भी कर पाओ। सेविंग का मतलब यही नहीं होता कि बस बचाते रहो बचाते रहो बचाते रहो, सही समय पे इन्वेस्ट भी तो करना है ना भाई। हर चीज़ खर्चा थोड़ा होती है बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। तो आप में ये एटीट्यूड, ये एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाना चाहिए कि यार मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बिजनेस के अंदर, और जहाँ सेव करना है वहाँ सेव भी कर रहा हूँ, फालतू के खर्चे नहीं कर रहा। देखो जब सैलरी आती है ना, वो किसी दूसरे की जेब से आती है, तो आप खर्चीले बन जाते हो। आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, आज ऑफिस की पार्टी करनी है तो करते हैं। आपको लगता है इस एम्प्लॉय को हायर करना है जिसकी सैलरी ये 50,000 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं, तो भी आप कहते हो कोई नहीं हायर कर लेते हैं, अच्छा एम्प्लॉय है, अच्छा बंदा है। आप कहते हो भैया मेरे को फैंसी ऑफिस चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि आपकी जेब से पैसा नहीं जाता ना, बिजनेस ओनर की जेब से पैसा जाता है। गॉट दैट पॉइंट? तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच का फ़र्क आपको अच्छे से आना चाहिए। आप MBA प्लस के कोर्सेज करेंगे, आराम से समझ आ जाएगा। पांचवी इंपॉर्टेंट स्किल, और ये आखिरी इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको कहते हैं लीडरशिप। अब लीडरशिप सिर्फ, मैंने ना बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज देखे हैं, बहुत सारे कोर्सेज देख लिए, लोगों ने एकदम कूड़ा भर रखा है लीडरशिप के नाम पे, एकदम कूड़ा, अथाह कूड़ा। वो दिल्ली में जैसे वो गाजियाबाद के आसपास कूड़े का पहाड़ है ना एक, बस वैसा ही कूड़ा है। लेकिन लीडरशिप वो सब नहीं होती। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है आज आप मैनेजर हो धीरे धीरे CXO कैसे बन जाओगे। अरे वो एक पाथ है, एक जर्नी है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, राइट। लीडरशिप का एक क्रिटिकल फैक्टर आपको दे रहा हूं, और वो है रिसोर्सफुलनेस, PTMT, पीपल, टाइम, मनी और टेक्नोलॉजी। ये 4 रिसोर्सेज को आप कितने अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो। PTMT, पीपल, टाइम, मनी और टेक्नोलॉजी। इन 4 रिसोर्सेज को आप कितने अच्छे से लेवरेज कर पाते हो, इस्तेमाल कर पाते हो। क्या आप सही लोगों को हायर कर पाते हो? क्या आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाते हो या जल्दी डिसीजन ले पाते हो? पीपल, टाइम, मनी, पैसे का मैंने अभी क्या कहा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, आप सही डिसीजंस ले पाते हो या नहीं?
राइट? और क्या टेक्नोलॉजी भाई, टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है या ऐसी तुक्के में दुकान चला रहे हो, अरे चल रही है भाई, चल रही है अपनी दुकान, चल रही है भाई, कोई फाइट नहीं, अरे देख लेंगे, जब आएगी तब देखेंगे ना यार, आज क्यों CRM लगवाना, आज क्यों ERP लगवाना, अरे पहले 6 दुकानें खोल लेते हैं, जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। जब प्रॉब्लम आएगी तब नहीं देखेंगे भैया, तब बहुत लेट हो चुका होगा, तब प्रॉब्लम को सॉल्व करना महंगा हो जाएगा। आज लो, सॉल्व द प्रॉब्लम राइट नाउ, स्केल विद टेक्नोलॉजी। तो PTMT, बस ये PTMT जो सही कर लेगा ना, वो लीडर बन जाएगा। अच्छे कोट पैंट पहनने वाला लीडर नहीं होता भाई, उसको लीडर नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ काम कर पाए वो लीडर होता है। भाई मुझे एक बात बताओ, व्हाट्सएप को जब मेटा यानी फेसबुक कंपनी ने जब खरीदा था, 35 एम्प्लॉयज़ की कंपनी थी, $19 बिलियन में खरीदा था या 20, आई थिंक 19 बिलियन में शायद खरीदा था। तो सोचो 35 एम्प्लॉयज़ की कंपनी, $19 बिलियन। तो आप क्या कह रहे हो कि जो व्हाट्सएप के को-फाउंडर्स थे, क्या वो दोनों बेवकूफ़ थे, वो लीडर्स नहीं थे कि केवल 35 लोगों की कंपनी बना पाए? अरे भैया 35 लोगों की कंपनी $19 बिलियन में बेच दी, इसको कहते हैं असली लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि मैं 100, 200, 500 लोगों का मैनेजर हूँ, भैया तोप हूँ मैं, सबसे बड़ा तोप तो मैं ही हूँ यहाँ पे, अजीमो शान शहनशाह। नॉनसेंस। लीडरशिप का मतलब है PTMT। दैट्स ऑफ कोर्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल लेयर ऑफ लीडरशिप। गॉट इट? आप MBA प्लस के कोर्सेज में आएंगे, बड़े अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को। तो ये तो है 5 स्किल्स, और सबसे क्रिटिकल 5 स्किल्स जिनको अगर आपने सीख लिया नौकरी करते करते, तो आप सॉलिड बिजनेस बना लेंगे, आप बिजनेस करने को तैयार हो जाएंगे, आप मात नहीं खाओगे बिजनेस में, मैं पक्का वादा कर रहा हूँ आपको। अब ये 5 स्किल्स और भी बहुत कुछ, देखो भाई बिजनेस करना सिर्फ ये 5 स्किल्स तो नहीं है, हाँ ये 5 क्रिटिकल स्किल्स हैं। ये आपको सॉलिड इंसान बना देंगी, आप धक्के नहीं खाओगे, दुनिया की बातें सुन के इधर उधर नहीं होगे, राइट? ये मेरा वादा है आपसे, राइट? अब इन 5 स्किल्स के बियॉन्ड भी तो और कुछ होता होगा, बिल्कुल होता है। और इसीलिए अब मैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई सजेस्ट करता है, भाई क्या हो, जैसे आज मेरे हाथ पे ये चोट लग गई तो डॉक्टर ने मेरे को ये प्लास्टर बांधा और एक्सरे सजेस्ट किया, फिर दवाई सजेस्ट की, वगैरह वगैरह। ठीक उसी तरीके से मैं आपको 2 कोर्सेज सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आप नौकरी से बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं। पहला कोर्स है जिसका नाम है आइडिया से बिजनेस तक। ये कोर्स बहुत फोकस के साथ बनाया गया है, इसमें 20 चैप्टर्स हैं, मैंने खुद बनाया है ये कोर्स, मैं पढ़ाऊँगा आपको इस कोर्स में। इस कोर्स में आपको 20 चैप्टर्स में ये समझाया गया है कि आप जब बिजनेस शुरू करने वाले हैं उससे पहले, या बिजनेस शुरू किया ही है अभी, तो पहले 365 दिन में क्या किया जाए। और इसको बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया है हमने, 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज़ है 0 से 90 दिन का, यानी पहले 3 महीने का। दूसरा फेज़ है 90 से 180 दिन का। फिर तीसरा फेज़ है पहले 180 से 270 दिन, और फिर 270 दिन से 365 दिन। बहुत ब्यूटीफुली इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। पूरी इंडस्ट्री में ऐसा अभी तक कोई कोर्स और हिंदी भाषा में तो नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने सारे जो भी कोर्सेज बनाए वो सब कॉपी पेस्टेड है बुक से। कौन सी किताबों से है मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा वो भी आपको। हमने जो बनाया है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, यू कैन बी वेरी वेरी श्योर ऑफ इट, पक्की बात है, ये भी आपको प्रूव कर सकता हूँ मैं। गॉट इट? राइट? तो पहला है आइडिया से बिजनेस। दूसरा कोर्स जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो बहुत ही फिनोमिनल कोर्स है, हाउ टू गेट अ ग्रेट जॉब इन अ नॉन टेक रोल। नॉन टेक मतलब वो कोडिंग वोडिंग वाले रोल्स की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की, सेल्स की, एडमिन की, ऑप्स की। मैं बात कर रहा हूँ और थोड़े नॉन टेक रोल्स की, वो जो ग्रोथ के अंडर आते हैं लार्जली। ये बहुत ही स्पेसिफिक कोर्स है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि पारितोष सर, अभी अभी आपने बोला ना यार मीटिंग्स लेनी आनी चाहिए। सेल्स एक स्किल बोली थी जिसमें मैंने कहा था भाई मीटिंग्स लेनी आनी चाहिए आपको, है ना? आप किसी भी इंसान से मीटिंग सेट कर पाओ, जितनी अच्छी मीटिंग सेट करोगे उतनी सेल्स होगी। इस कोर्स में मैंने स्पेसिफिकली ये बात समझाई है कि मैं अपने जीवन में मीटिंग्स कैसे सेट करता हूँ। सिंपल इज दैट। जब मैं नौकरी भी कर रहा था ना, जब मैं अपनी कंसल्टिंग / नौकरी कर रहा था, तो मैं लोगों से कैसे मिलता था, मैंने एकदम ऑनेस्टी से बताया अपने लाइफ से। जो मेरी लाइफ में जब जैसे मुझे नौकरियाँ मिली, जैसे जैसे मैं लोगों से मिला, मैंने वो क्लियरली समझाया है कि कैसे मैं उनको रीच आउट किया करता था, क्या मैंने तरीके अपनाए। अगर आपने वो तरीके अपनाए, मैं आपको वादा कर रहा हूँ आज भी वो तरीके वैलिड हैं। बाय द वे, जितने वैलिड आज से 12 साल 15 साल पहले थे, आज भी उतने ही वैलिड हैं। मैं वादा कर रहा हूँ आप अपने बाकी के सारे, अगर आप किसी कॉलेज में हैं ना, तो बाकी सारे बैच से बहुत आगे निकले होंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो अच्छे जॉब तक पहुँच जाएंगे, ये मेरा वादा है। एकदम पक्का वादा है भैया, वो तरीके आज उतने ही वैलिड है जीवन में,
पक्का पक्का 100% वादा है मेरा, राइट। तो ये हैं वो दो इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आप नौकरी से बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं। ये दोनों कोर्सेज ज़रूर कीजिए, आपके दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएंगी। ये मेरा पर्सनल वादा है आपको, बाकी मर्जी आपकी है। इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में इन दोनों ही कोर्सेज के लिंक्स दे दूंगा आपको। अगर आप चाहें तो आप इन कोर्सेज पर VIP20 ये कूपन कोड भी लगा सकते हैं। ये VIP20 जो कूपन कोड है, इससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 20% डिस्काउंट बहुत कम समय के लिए वैलिड है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पिछले 1.5 से 2 महीने से ये सारे के सारे डिस्काउंट्स चला रहे हैं, तो अब हम ख़त्म करने वाले हैं। हो सकता है आप जब तक ये वीडियो देखें तब तक शायद वो डिस्काउंट भी खत्म हो जाए। चलिए, अगर हो भी जाएगा तो भी ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। हमारे सारे कोर्सेज 699 रुपये से शुरू होते हैं और मैक्सिमम 2000 रुपये तक जाते हैं हमारे कोर्सेज, उससे ऊपर नहीं जाते, राइट। तो अब मैं आपको मिलूंगा इन दोनों ही कोर्सेज में। मैंने खुद पढ़ाया है इन कोर्सेज में। आप सीखिए, तेज़ी से आगे बढ़िए। You know, I know something very well. You truly deserve to be successful. आप डिज़र्व करते हैं सफल होना, तो सफल होइए। अपनी सफलता को रोको मत भाई। मैंने बहुत रोका है, बहुत सालों तक रोका है, लेकिन जो समझ आया जब दिमाग की बत्ती जली, अब वही आपको पढ़ा रहा हूँ, वही आपको समझा रहा हूँ। I will now see you in our courses. Take care of yourself. जय हिंद।